ये क्या है अनु? ये क्या क्या धक्का? ये क्या है? मेरे राजा जी। राजा जी, अब समझ में आया। ये कोई मामूली कुर्सी नहीं है, ये तो थ्रोन है। हाँ। और ये क्राउन। हाँ। राजा, मैंने ऐसा कौन सा किला फतेह किया है कि तुमने मुझे अपने ही घर पे अपनी ही कुर्सी बिठा के राजा बना दिया? किला नहीं, हाँ। आपने मेरा दिल जीता है। Really? एक ही तो दिल है कपाड़िया जी, कितनी बार जीतेंगे? आई लव यू बहुत 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 सर। अच्छा, चल आइयो। वैसे तुम्हें पता है, हाँ। दुनिया में अक्सर कंट्रीज में ना अब डेमोक्रेसी है, you know? लेकिन तुम मुझे क्राउन पहना के राजा बना के मोनार्की एस्टैब्लिश कर रही हो। ओके। अब क्योंकि मैं राजा बन चुका हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वैसे ये राजा तुम्हें बताना चाहता है कि तुम हो कौन? कौन? इस राजा के दिल की रानी। थैंक यू। अब मैं समझ रहा हूँ कि ये सब तुम क्यों कर रही हो। लेकिन अनु, मैंने जो भी किया ना वो बड़ा ही नॉर्मल था, नथिंग ग्रेट। नॉर्मल नहीं था, पर होना चाहिए। ऑफ कोर्स होना चाहिए। मुझे आज तक एक बात नहीं समझ में आती कि अगर पत्नी पति के माँ बाप की सेवा करे, अपनी जान भी दे दे, तो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर पति अपनी पत्नी के माँ बाप के पांव तक छू ले तो लोग कहते हैं वाह वाह कितना संस्कारी है, स्पेशल लड़का है। ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों साइड बराबर होना चाहिए। ये राजा यही मानता है। बस इसलिए आप दुनिया में सबसे 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 अलग है, सबसे अच्छे। ओके। क्योंकि आप जो सोचते हैं वैसा कोई नहीं सोचता, आप जो करते हैं वैसा कोई नहीं करता, और आप जो भी करते हैं वो बिना जताए बिना बताए करते हैं। अच्छा। आपने मेरी इतनी बड़ी उलझन सुलझा दी, वो भी कैसे है, झटके में। मुझे छोटी से दूर रहने का गिल्ट, फिर छोटी को समय नहीं दे पाने का गिल्ट, बापूजी की देखभाल नहीं कर पाने का गिल्ट, फिर घर ठीक से नहीं संभाल रही थी, ऑफिस ठीक से नहीं जा रही थी, सारा दिमाग इधर उधर था, वो सब का गिल्ट खाया जा रहा था। लेकिन आपने सब कुछ एक झटके में सुलझा दिया कपाड़िया जी। या आई नो। अगर मैं बापूजी से कहती कि यहाँ पर आकर हमारे साथ रहिए तो कभी नहीं मानते, कभी भी नहीं। लेकिन आप पता नहीं कैसे उन्हें मना कर लिया है। तुम्हारी कसम दी थी। और अब वो बिना संकोच के यहाँ रह सकते हैं क्योंकि आप लेकर आए हैं। तो थैंक यू मेरे राजा। वैसे मुझे ऐसा लगता है अब तुम्हारी सारी उलझनें खत्म हो गई। हाँ। स्ट्रेस भी तुम्हारा लगभग खत्म हो गया। हाँ एकदम। मेरी छोटी की भी परेशानी खत्म हो गई। हाँ बस अब प्लीज फॉर गॉड से इधर उधर दिमाग मत लगाना, है ना? इधर उधर मत भागना, हर चीज का स्ट्रेस मत लेना, अपनी तबीयत खराब मत करना, बस एक ही काम करना, अपने पति पे ध्यान देना। अच्छा जी अच्छा जी जी अच्छा ज्यादा अच्छा मत करो, अपने पति पे ध्यान दो। राजा का ऑर्डर है ये। क्या कर रहा हूँ मतलब क्या कर रहा हूँ? वही जो तुम कभी नहीं करती, क्या? रोमांस। हाँ देखिए कपाड़िया जी, दरवाजा खुला है। हाँ तो कोई यहाँ से आएगा जाएगा, देख लेगा तो राजा रानी के साथ बैठा है, उसमें क्या है? अरे नहीं, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर तुमने अपने पति पे अब ध्यान नहीं दिया ना तो कहीं तुम्हारे पति को कुछ हो ना। खबरदार है कपाड़िया जी, 1000 बार पहले भी कह चुकी हूँ, ये मजाक में भी ऐसी बातें मत किया कीजिए आप, जरा भी नहीं। अरे मेरी जान निकल जाएगी ऐसा बोलेंगे आप तो। राजा को डांट रही है, अजीब है। अब बातें ऐसे करते हैं तो मैं क्या करूं? एक आइडिया मेरे पास। क्या? अरे ये राजा चाहता है कि उसकी पत्नी यहाँ बैठे थ्रोन पे, और ये जो है तुम्हारे लिए होना चाहिए, और सही से पहनो ये। मैं भी तो जरा बैठ के देखूं कि कैसा लगता है यहाँ से। ऐसे मैं सोच रहा था कि क्योंकि मैं राजा हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो क्यों ना अपनी पत्नी अपनी रानी के साथ थोड़ा रोमांस कर लिया जाए। इसलिए तो चेयर पे बिठाया, भाग नहीं पाओगी ऐसे। वो नहीं, खुले रहने दो। बापूजी आइए ना। बापूजी। राजा डर के। वो मैं छोटी को देख कर आती हूँ।
बड़ों की इज्जत करता है राजा। इतनी रात को किसका फोन? हेलो। घर में अकेले डर लग रहा होगा ना, कंपनी देने आ जाऊं क्या? जय श्री कृष्ण गुरुमा। अखंड सौभाग्यवती। गुरुमा, कल रात आपको बिना बताए बाबा जी को यहाँ ले आए। ऐसा नहीं है कि आप मना करती, खबर छे आप मना नहीं करती, लेकिन फिर भी एक बार पूछ लेना चाहिए था। पर वो क्या है ना कि जेके का सोमनाथ गए, उसके बाद से घर में कोई बड़ा नहीं है, तो अनुज को आदत नहीं है घर में बड़ों को पूछने की, तो शायद इसलिए रह गया। सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे हसमुख भाई और लीलाबेन को यहाँ बहुत अजीब लगता होगा ना? अगर लग रहा होगा तो हम कोशिश करेंगे कि उन्हें अजीब ना लगे। मतलब उन्हें ये महसूस कराने की कोशिश करेंगे कि वो अपने ही घर में है ना? वैसे तुमने अच्छा किया कि अनुज को ही उन्हें लेने भेज दिया, वरना शायद वो लोग नहीं आते। मैंने अनुज से नहीं कहा था उन्हें यहाँ लाने के लिए, पर अगर कहती भी तो अनुज मना नहीं करते। हाँ, वो तो मैं जानती हूँ कि इस घर में सिर्फ तेरी ही चलती है। मैंने अनुज से तब भी नहीं पूछा था गुरुमा, जब मैं आपको इस घर में लेकर आई थी। इसलिए नहीं कि इस घर में मेरी चलती है, बल्कि इसलिए क्योंकि अनुज मुझे समझते हैं। बेटी, बापूजी कब आए? कल रात को, जब तू और अधिक पार्टी में गए थे और जब तक तुम लोग लौट कर आए तब तक वो लोग सो चुके थे। कब तक रहेंगे? जब तक वो रहना चाहेंगे तब तक रहेंगे। कौन? मतलब मम्मी के भाषण के साथ बाकी ताने भी सुनने पड़ेंगे? क्या कहा? वहाँ क्या प्रॉब्लम थी? वहां यहाँ बापूजी की देखभाल ज्यादा अच्छी तरह से हो पाएगी। अरे बापूजी, आइए आइए आइए, गरम गरम नाश्तो छे, चलिए आ जाइए। जय श्री कृष्ण बापूजी। जय श्री कृष्ण बा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बा। जय श्री कृष्ण बापूजी। जय श्री कृष्ण। आपको रात को कोई परेशानी तो नहीं हुई? अच्छे से नींद हुई? ठीक ठीक। क्या वो जगह बदल गई थी तो बार बार आँख खुल जाते थे। हाँ, आपको तो शोर में सोने की जो आदत है, इतनी शांति में कहाँ नींद आएगी। कोई बात नहीं बा, धीरे धीरे शांति की आदत हो जाएगी। तो क्या आदत होने तक ये लोग यहीं रहेंगे?
अच्छा है ना, अच्छा है। ऑफ कोर्स, हाँ बहुत मजा आएगा। एकदम अच्छी बात है। चलिए चलिए चलिए, आइए बैठिए बैठिए बाबूजी। आप यहाँ नहीं बैठ सकते। ये अनुज की चेयर है ना, इसलिए। माफ कीजिए, मुझे पता नहीं था। माफ कीजिएगा बापूजी, लेकिन शायद मालती देवी जी को नहीं पता। इज्जत कुर्सी की नहीं बल्कि कुर्सी पे बैठने वाले की जाती है। बापूजी, ये मेरी कुर्सी जरूर है, मैं यहाँ बैठता भी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ मौजूद कोई और यहाँ बैठ नहीं सकता। यहाँ पे ये अनु, पा, रोमिल, भाई, भाभी कोई भी बैठ सकता है, मैं किसी को उठाऊंगा नहीं। और आप तो फिर भी घर के बड़े हैं, आप प्लीज बैठिए। कोई बात नहीं बेटा, मैं और किसी चेयर पर। नहीं बापूजी, आज से आप इसी कुर्सी पे बैठेंगे। वैसे अगर मालती देवी जी भी इस कुर्सी पे बैठती तो मैं उनको उठाता नहीं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि घर के बड़े जो होते हैं वो कहीं भी बैठ सकते हैं, तो इसलिए। खैर, सिट, बैठिए। लो, बैठिए बा, सिट। आइए। थैंक्स। नौ बज गए, पता नहीं आज आंखें नहीं खुली। डिम्पी! Oh my God! क्या हुआ डिम्पी, क्या हुआ? ये सब क्या है? क्या हुआ? I'm so sorry, मेरी आंख लग गई थी, मैं उठ नहीं पाई। I'm sorry, क्या हुआ? प्लीज बताओ। कल सोने के बाद यहाँ कोई आया था, किसी बार नॉक कर रहा था। मैंने दरवाजा लॉक कर दिया, वो फोन किया मुझे। What? पहले भी ऐसे ही हुआ था मुझे। डिम्पी रिलैक्स डिम्पी रिलैक्स। मैं जानती हूँ जो रात को हुआ है उसने तुम्हारे ट्रॉमा को ट्रिगर कर दिया होगा, बट इट्स ओके डिम्पी, मैं हूँ ओके, मैं हूँ। Calm down, please calm down, please। मम्मी आप फिर शुरू हो गई? कपाड़िया हाउस में तो अपना खाना सब खुद लेते हैं ना, तो आप ये क्यों कर रही हो? क्योंकि मुझे बाबू जी को परोसना अच्छा लगता है। आप ही ने सबकी आदत बिगाड़ी हुई, फिर बात पे ये लोग आपको शाउस बुला लेते हैं। ये लोग मतलब? ये लोग क्या? Yes, now drama starts. ये लोग तेरे बापू जी है, जिनकी गोद में पलकर तू बड़ी हुई है, जिन्होंने तेरी सुसु पोटी साफ की है, तुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। ये लोग करती है, बदतमीज। और ये मेरे माता पिता है, और अपने माता पिता की सेवा करना सौभाग्य की बात होती है, जो तू नहीं समझेगी। और मैं इनके लिए जितना करती हूँ ना, उससे कई ज्यादा तेरे लिए करती हूँ, अभी भी कर रही हूँ, हमेशा से करती आई हूँ। तू तो अपना कोल्ड कॉफी का खाली ग्लास तक उठाकर रसोई में नहीं रखती है। और बा ने भी हमेशा तेरे लाड लड़ाए हैं, नखरे उठाए। सारा काम जब तू वो घर में रहती थी तब बाई करती थी तेरा। गॉड, सुबह भाषण चालू हो गया। बाकी
गेट अप एंड लीव राइट नाउ। अपने कमरे में वापस जाइए, आपका ब्रेकफास्ट आपको वहाँ मिल जाएगा। जिसको लीव। बड़ी मम्मी को मैं कुछ कहता नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे सुनाई और दिखाई नहीं देता। बाकी पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम्हारी बदतमीजियां जो हैं वो सारी हदें पार कर रही हैं। मैं कुछ भी माफ कर सकता हूँ, बदतमीजी नहीं। फैमिली के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट करना है तो तमीज तौर तरीके सीखने पड़ेंगे, बदतमीजी नहीं। Just leave now. मिल गई खुशी आपको? सुबह सुबह मुझे डांट पड़वा के मजा आ गया होगा ना आपको? और अब तो आपका साथ देने के लिए बा भी है। दोनों मिलके मुझे टारगेट करेंगी। सुना नहीं मेरे पति ने तुझसे क्या कहा? बदतमीज लोगों के लिए इस टेबल पे जगह नहीं है। जा अपने कमरे में जा। फाइन, जा रही हूँ। हेलो, अरे कोई है? क्या हुआ? ऑल ओके? ऐसा लग रहा है यहाँ पे भौचाल आया। हाँ, तुम यहाँ सुबह सुबह क्या कर रहे हो? अरे मैं क्लास गया था, तुम आई नहीं। मेरे फोन की बैटरी डाउन हो गई थी तो दूसरे नंबर से कॉल किया, तुम उठा भी नहीं रही हो। क्या करता, क्लास की चाबी चाहिए थी तो आना पड़ा। हाँ सॉरी, वो मेरा ध्यान नहीं था, सॉरी। तुम ठीक तो? तबीयत खराब लग रही है। एक काम करो, तुम रेस्ट करो, मैं क्लास ले लूँ। नहीं, मैं आऊंगी। तुम जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आती। डिम्पी, तुम जाके तैयार हो जाओ, मैं टीटू को चाबी दे दूंगी। हाँ जाओ, मैं जाती। कुछ हुआ है क्या? टीटू, मेरा एक फेवर करोगे? देखो, मैं तुमसे कह रही हूँ क्योंकि मैं सिर्फ तुम ही से कह सकती हूँ। डिम्पी का ना बहुत ख्याल रखना, सिर्फ एकेडमी में नहीं, आते जाते वक्त भी। प्लीज उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना, ओके? हुआ क्या है? अरे बिफोर आई फॉरगेट भाई, वो आदिक 3 दिनों के लिए दिल्ली गया है, उसके किसी फ्रेंड की वेडिंग थी, तो आई थॉट आई विल शेयर विद यू। तो उसका मतलब ऑफिस हम दोनों को संभालना होगा। मैं आऊंगी नहीं साथ में, मैं भी ऑफिस चलती हूँ। कोई जरूरत नहीं अनु, हम संभाल लेंगे। तुम थोड़े टाइम के लिए बापूजी और बा के साथ घर पे टाइम स्पेंड करो। हाँ, टेक योर टाइम। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना बापूजी, बेझिझक होके हमें बता दीजिएगा। अनु है, मैं हूँ, व्हाटएवर यू वांट बा। अनुज बेटा, तो इतना मन से हमें यहाँ लेकर आए इसलिए हम मना नहीं कर पाए। बाकी दामाद के घर में तो। दामाद नहीं, बेटा। बापूजी, आप अपने बेटे के घर में जैसे चाहे रह सकते हैं, पूरे हक के साथ। बेटा लेकिन तुम्हें परेशानी हो। परेशानी तो तब होगी बापूजी जब आप लोग वहां पर रहेंगे, क्योंकि मेरा ध्यान आप लोगों में अटका रहेगा। बापूजी, आप लोग प्लीज यार रुकिए ना। आप लोगों के यहाँ रहने से घर भरा भरा लगता है। इनफैक्ट बापूजी, मैं तो आज कॉलेज भी नहीं गया क्योंकि आपसे चेस सीखने वाला था। सिखाने वाले ना आप? हाँ जरूर बेटा, जरूर। ज्यादा मत सिखा दीजिएगा, कहीं हमें हराने लगेगा तो सिर पे बैठ जाएगा। अनुज बेटा, थैंक यू हमें इतना मान देने के लिए। वाह, थैंक यू मुझे कहना चाहिए, क्योंकि आपकी बेटी ने मेरी जिंदगी में आके प्यार और परिवार दोनों की कमी पूरी कर दी।